Hello students, welcome back in your EVS class. आई होप आप लोगों ने अपने फेस्टिवल्स अच्छे से मनाए होंगे। अभी हमने दो मेन फेस्टिवल्स मनाए हैं, रक्षाबंधन एंड ईद। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हमारे कल्चर के। ओके, तो आपने फेस्टिवल्स के टाइम पर आपकी फैमिली की इम्पोर्टेंस नोटिस की होगी। चलिए अपनी स्टडीज पे वापस आते हैं। बहुत सेलिब्रेशन हो गया, अब हम अपने स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, विच इज प्लांट लाइफ। हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। ओके, आपने थर्ड चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा? आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ा, प्लांट्स के दो पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से? रूट्स और स्टेम। आपने रूट्स के भी टाइप पढ़े और स्टेम के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली। ओके, अब हम प्लांट के अगले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लीफ, फ्रूट और सीड एंड फ्लावर्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट पार्ट के साथ, विच इज लीफ। तो लीफ क्या होती है? आपने सभी ने लीफ देखी होगी, आपने सभी ने प्लांट्स देखे होंगे, प्लांट्स की लीव्स देखी होंगी। कुछ लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि बनाना लीव्स। कुछ लीव्स बहुत छोटी होती हैं, जैसे मिंट लीफ, पुदीना देखा होगा आपने, खाया भी होगा। तुलसी की भी लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। यस, और कुछ लीव्स फेदर लाइक होती हैं, लाइक कोकोनट लीफ। कोकोनट प्लांट की लीव्स फेदर लाइक होती हैं। उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है और उनका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग कामों में कोकोनट लीव्स की यूज होती है। ओके, चलिए तो अब हम लीव्स के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। अब लीव्स का शेप तो सेम नहीं होता, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती हैं, साइज भी सेम नहीं होता, बट सभी लीव्स में कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ फीचर्स सेम होते हैं। कौन कौन से फीचर्स? चलिए देखते हैं। और उन फीचर्स को हम कहते हैं लीफ के पार्ट्स। जब भी आपसे कोई कहता है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ लीफ, तो आपको जैसा मैंने डायग्राम बनाया है इसी टाइप से डायग्राम बनाना है और उनके पार्ट्स भी मेंशन करने हैं। चलिए हम अपने उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो लीफ का फर्स्ट पार्ट क्या है? लीफ स्टॉक। यहाँ से लीफ स्टार्ट होती है। ओके, और ये जो पोर्शन है लीफ स्टॉक जिसको कहते हैं, ये पोर्शन की वजह से ही लीफ स्टेम से अटैच हो पाती है। ओके, देन उसके बाद आप ये मिडिल में लाइन देख रहे हैं, इसको कहते हैं मिड रिब। ओके, ये बिल्कुल लीफ के मिडिल में होती है। और लीफ के पूरे ग्रीन पोर्शन को, जो कि फ्लैट और ब्रॉड होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड के बाद आप ये लीफ के मार्जिन्स देख रहे हैं, लाइन दिखाई दे रही है आपको? ये वाली जो आउटर लाइन है इसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन। ओके, अपने लीव्स में स्मॉल स्मॉल लाइंस देखी होगी, इन स्मॉल लाइंस के भी नेम है, जिसमें से मिड रिब से जो मेन लाइन निकलती है उसको हम कहते हैं वेन, और वेन से जो स्मॉल लाइंस निकली होती है उनको हम कहते हैं वेनलेट्स। ओके, तो जब भी आपसे कोई कहता है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लीफ, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाकर उसके सभी पार्ट्स को शो करना है। ओके, ये तो हुई हमारे लीफ के स्ट्रक्चर की बात, मतलब लीफ दिखती कैसी है, अब हमें पता चल गया है। लेकिन लीफ में एक और चीज कॉमन होती है, अधिकतर लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। आपको पता है वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? Leaves are green in color because of chlorophyll. Leaves के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से लीफ ग्रीन कलर की शो होती हैं। ओके, अब क्या है? लीफ का हमने स्ट्रक्चर देखा, लीफ का कलर भी देखा। अब लीफ का वर्क क्या होता है? लीफ प्लांट में फूड फैक्ट्री की तरह वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि लीफ क्लोरोफिल की हेल्प से फूड बनाती हैं। और क्लोरोफिल के साथ लीफ को कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? लीफ, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड एयर, इन सभी
एलिमेंट्स को कंबाइन करती है और फूड बनाती है। एयर में से लीफ एक गैस को चूज करती है जिसका नाम है CO2। CO2 के साथ लीफ क्या करती है, एक प्रोसेस है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, लीफ खाना बनाती है। लीफ के खाना बनाने की प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ओके, फिर जब लीफ फूड बना लेती हैं, प्लांट फूड बना लेते हैं, तो क्या करते हैं, प्लांट फूड के साथ साथ एक और चीज बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक और चीज को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, विच इज ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन की मदद से हमारी एयर क्या होती है, प्यूरिफाई होती है। इसलिए हमें प्लांट्स कट नहीं करने चाहिए, बिकॉज प्लांट्स हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ओके, सो लीफ प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लीफ क्या करती हैं, फूड बनाती हैं, और लीफ की मदद से ही प्लांट एयर को प्यूरिफाई कर पाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट लीव्स। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्लावर्स। फ्लावर्स Flowers are the most attractive and colorful part of the plant. प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर्स। हम सभी फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज फ्लावर्स बहुत कलरफुल होते हैं, उनमें से बहुत प्लीजेंट सेंट और स्मेल आती है ना। आपने सभी ने देखा होगा फूल में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। कुछ फूल ज्यादा कलरफुल नहीं होते लेकिन उनका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, सो फ्लावर्स को हम प्लांट का सीड बॉक्स भी कह सकते हैं। कुछ फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा पंपकिन का जो फ्लावर होता है वो वेजिटेबल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा पोमेग्रेनेट का फ्लावर, पोमेग्रेनेट भी फ्लावर जब कन्वर्ट हो जाता है पोमेग्रेनेट में। ओके, देन द फ्रूट्स कैरी सीड्स, और वो फ्रूट क्या करते हैं, सीड अपने अंदर सीड को कैरी करते हैं। तो ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, आपने नोटिस किया होगा फ्लावर्स के आसपास बहुत सारी बीज होती हैं और बटरफ्लाईज बार बार फ्लावर्स के ऊपर आती हैं। क्यों आती हैं, क्यों अट्रैक्ट होती हैं वो, क्योंकि उन फ्लावर्स के अंदर से बहुत प्लीजेंट स्मेल निकलती है। ओके, तो ये स्मेल से क्या होता है, बटरफ्लाईज, बीज, ये सब अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होकर बीज और बटरफ्लाई फ्लावर के मिडिल पोर्शन पर आकर बैठते हैं और मिडिल पोर्शन से वो क्या करते हैं, नेक्टर एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो नेक्टर है ये बीज और बटरफ्लाई का फूड होता है। तो बीज और बटरफ्लाई फ्लावर से क्या लेते हैं, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, बीज और बटरफ्लाई के लिए नेक्टर उनका फूड है। इसलिए बीज और बटरफ्लाई बार बार लीफ और फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ओके, जब बीज एंड बटरफ्लाईज आकर फ्लावर के मिडिल पोर्शन, ये जो सेंटर में पोर्शन है, इस पर आकर बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेक्टर एब्जॉर्ब करते हैं। प्लस फ्लावर क्या करता है, फ्लावर के पास यहाँ पर कुछ पोलन्स होते हैं, येलो पाउडर। जब आप किसी फ्लावर को टच करेंगे मिडिल पोर्शन पर, तो आपके फिंगर पर येलो पाउडर आप नोटिस कर सकते हैं। उस येलो पाउडर को हम पोलन्स कहते हैं। बीज एंड बटरफ्लाई पोलन्स को एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर पर पहुंचाते हैं, जिसकी मदद से फ्लावर रिप्रोडक्शन या फिर प्लांट रिप्रोडक्शन कर पाता है, और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पोलन्स का ट्रांसफर, ओके, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके, एंड फिर क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है उसके बाद जो फ्लावर है वो किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। तो कोई भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो सीड्स को कैरी करता है उसको हम फ्रूट कहते हैं। ओके, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमको हमारे प्लांट से मिलते हैं। यस और नो, उन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक सीड होता है, जैसे कि हमारा मैंगो के अंदर सिर्फ
एक सीड होता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। कौन से फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं? एप्पल, पपाया, वाटरमेलन। देन ये सारे फ्रूट्स क्या होते हैं? बहुत सारे सीड्स को कैरी करते हैं। बट सीड क्या करते हैं? सीड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट के लिए? जो सीड है, सीड क्या करता है? जब हम सीड को सॉइल में रख देते हैं तो सीड क्या करता है? एक न्यू प्लांट सीड में से ग्रो होता है। इसलिए प्लांट क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि उनका एक न्यू प्लांट बर्थ ले सके। ओके, नाउ वी विल सी what are the things which we get from our trees। हमें हमारी ट्रीज से क्या क्या चीजें मिलती हैं? हमें हमारी ट्रीज से फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, और ये तो हम खाने के लिए यूज करते हैं। और भी चीजें मिलती हैं हमें ट्रीज से, जिससे कि ट्रीज प्रोवाइड अ शेड। ट्रीज हमको शेड प्रोवाइड करती हैं। फिर ट्रीज हेल्प इन कीप कूलिंग द एटमोस्फियर। ट्रीज क्या करती हैं? ट्रीज एटमोस्फियर को या हमारी सराउंडिंग्स को ठंडा रखने में भी हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे से प्लांट्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसलिए समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, प्लांट्स ब्रिंग्स मोर रेन। प्लांट्स क्या करते हैं? और ज्यादा बारिश लेकर आते हैं। तो अगर बारिश होगी तो हमारी अर्थ कूल होगी, हमारी अर्थ पे वाटर की स्कार्सिटी नहीं होगी, मतलब पानी की कमी नहीं होगी। यस और नो? तो प्लांट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थ के लिए। तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। ओके, और हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी। जिनके पास बुक है वो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू एंड फॉल्स बुक में फिल करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो इमेजेस में से देखकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, एंड देन आप क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, 13 अगस्त को आपका ईवीएस का टेस्ट है, जिसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रिवीजन वीडियो एग्जाम के डे मॉर्निंग में आपको अपलोड की जाएंगी। रिवीजन के लिए वीडियोस, आपको वो वीडियोस देखनी है। देन आपको अच्छे से अपना रिवीजन करना है और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with our new chapter. Okay, thank you for watching this video.